हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना गाइडी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम क्या है, 7 जुलाई को होना है। इसमें हम बात करेंगे एनसीएफ के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके 5 से 10 नंबर कवर होंगे अगर हर सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 की। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। पहले तो हम जानेंगे कुछ थ्योरी, उसके बाद तो है क्वेश्चन जानेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और न्यू क्वेश्चन जानेंगे। ओके, तो पहले थ्योरी करिएगा, फिर इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एनसीएफ क्या होता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये बोला जाता है, जो इसे कहा जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, कब आया था? 2005 में आया था। पहला पॉइंट हम जानेंगे जो इसके 5 मार्गदर्शन सिद्धांत दिए गए हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत है? जैसे एनसीएफ कहता है ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ क्या कहता है? ज्ञान को जो है स्कूल आपका है उसके बाहरी जीवन के साथ जोड़ के आपको पढ़ाना है। पढ़ाई में रटन प्रणाली से मुक्त करना है। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को जो है रटाना नहीं है, समझ पे जोर देना है, तो रटन प्रणाली से मुक्त करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहने देना। देखिए पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रहने देना, इसके आगे आपको पर्यावरण जोड़ के या समाज से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है। ये नहीं कि बस पाठ्य पुस्तक पे ही केंद्रित आप कर रहे हैं, तो एनसीएफ इस पे जोर नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा प्रणाली लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। देखिए जो है परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए और कक्षा की जो गतिविधियां हैं उसके साथ जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? प्रजातांत्रिक सोच होनी चाहिए और राष्ट्रीय चिंताओं पे शामिल होनी चाहिए। तो एनसीएफ इस पे जोर देता है। जो मार्गदर्शन दिए गए हैं इसके पॉइंट है। ठीक, अब प्रमुख बिंदु क्या है? देखिए आप तो लोग पहले थ्योरी कर लीजिए, फिर इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब थ्योरी आपको पता होगा तभी आप आंसर राइट कर पाएंगे। एनसीएफ 2005 रचनावाद पे जोर देता है। किस पे जोर देता है? रचनावाद पे जोर देता है। एनसीएफ 2005 जो है बिना बोझ के शिक्षा देने का वादा करता है। बच्चों को क्या है? बर्डन मतलब जो है बच्चों को मोटी मोटी किताबें या फिर बैग का बस्ता ज़्यादा नहीं करना है, कम देने की बात की गई है कि बच्चों को समझा के पढ़ाना। ये नहीं कि बैग भरा हुआ है, बैग का बर्डन बहुत ज़्यादा है और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर जोर नहीं देना है। एनसीएफ 2005 में मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया है। देखिए एनसीएफ कहता है 2005 की मोटी मोटी पुस्तकों से कुछ नहीं होगा और इसे क्या माना गया? असफलता माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा या अधिगम सूचक नहीं होना चाहिए। देखिए एनसीएफ कहता है जो कक्षा है बिल्कुल शांत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अनुशासन में नहीं होनी चाहिए। देखिए जब शांत बच्चे बैठेंगे तो सीख का ही क्या पाएंगे? तो कक्षा कैसी होनी चाहिए? बहुआदि कक्षा होनी चाहिए। साथ साथ में अनुशासन नहीं कि आप बिल्कुल डांट रहे हैं कि बिल्कुल शांत बैठिए, बिल्कुल शांत बैठिए, तो उस समय क्या होगा? बच्चे को सीखेंगे ही नहीं, तो वैसी कक्षा नहीं होनी चाहिए। डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है पर अनुशासन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें बोला गया है डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है लेकिन जो अनुशासन नहीं हो सकता है। तो इस पे एनसीएफ जो है जोर देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो है कि आप डंडे से या डर से आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हो। ठीक है, तो इस पे जोर नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा है और गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। देखिए जो एनसीएफ कहता है कि वजन तो बैग का बढ़ गया लेकिन गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो एनसीएफ एनसीएफ जोर देता है कि गुणवत्ता पे सुधार किया जाए, ना ही कि बस्ते का वजन बढ़ाया जाए। ओके, अधिगम स्वभाव उसे सक्रिय एवं सामाजिक है। अधिगम कैसा होना चाहिए? सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की आवाजों एवं उनके अनुभव से वीरता देना। ठीक है, बच्चों की आवाज को वीरता देना, बच्चे के अनुभव को कक्षा में वीरता देना। जब आप बच्चों के अनुभव और आवाजों को वीरता देंगे तब बच्चे क्या है? अपने आप से बोलेंगे, अपने आप से पूछेंगे, तो उनकी संज्ञान, उनकी रचनावाद, उनकी जो है गुणवत्ता बढ़ेगी। तो एनसीएफ इस पे जोर देता है।
नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 जो है लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं की विविध भूमिकाओं पर में रखने पर जोर भी देता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा मैं इधर कर देती हूँ। ठीक, अधिगम एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है तथा इसमें वयस्कों के साथ काम करना और सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना आदि अत्यंत लाभदायक होता है। ओके, याद रखिएगा। शिक्षक मार्गदर्शक सुविधादाता होता है। देखिए शिक्षक कैसा होता है, सुविधादाता होता है, सुगम करता होता है, उत्प्रेरक करता होता है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, हमेशा मार्गदर्शक होना चाहिए, सुविधादाता होना है, सुगम करता या लोकतांत्रिक होना चाहिए, जो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन करने में क्या प्रोत्साहित करे। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 की विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। ज्ञान कोई कोई तैयार माल नहीं है। देखिए एनसीएफ कहता है ज्ञान कोई मतलब ये तैयार नहीं किया जा सकता। बच्चों में क्या है, ज्ञान मतलब अब अनुभव के माध्यम से, समाज के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से आप ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं जब आप उनका अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान की रचना करनी होती। जैसा अभी मैंने बताया ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान की क्या होती है, रचना की जाती है। बच्चा कोई कोरी पट्टिया नहीं होता। जब भी आपको पूछा जाए कि बच्चा क्या है, हमेशा कोरी पट्टी स्लेट तो हमेशा निगेटिव होता। देखिए छोटे से कुछ तो कुछ सीखता रहता है, इसलिए अनसेप कहता है बच्चा कोई कोरी पट्टिया नहीं होता। वह कई अनुभव के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। जब आता है कि घर से क्या थोड़ा बहुत सीख लेता, अपने समाज से सीख लेता है, तो कोरी पट्टिया नहीं होता है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए सीखने और सिखाने में स्थानिक ज्ञान और सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए बच्चों को हमेशा क्या है, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या नहीं कि जब बच्चा कोई प्रश्न पूछने लगे तो आप डांट दे, गलत क्वेश्चन है, चलो बैठिए। ठीक है, तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हाँ ठीक बोल रहे हो, थोड़ा और सही बोलो। ओके, एनसीएफ 2005 में 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। कला, जैसे कला शिक्षा, कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा पे जोर दिया गया है। एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए द्विभाषिक या बहुभाषा का समर्थन भी किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे स्कूली जीवन के शुरुआत के पहले से ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं। इस दस्तावेज में बहुभाषिक को एक संसाधन माना गया है। क्या माना गया है, एक संसाधन के रूप में देखा गया है। अगर बहुभाषा बच्चे आते हैं तो एक संसाधन के रूप में देखते हैं। ओके, आपको जटिल में नहीं देखना, एक संसाधन के, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा होती है उनके साथ भी लेके पढ़ाना है। द्विभाषिक संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक और सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है। तो एनसीएफ जो जिस पे जोर देता है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होती है। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो आपको शिक्षा देनी है तो किसमें देनी है, मातृभाषा में देनी है, क्योंकि इससे सीखने में स्वाभाविक वातावरण तैयार होता है। ओके, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वह होती है। देखिए उसकी भाषा जिस रूप में है आपको उसी रूप में उनको स्वीकार करना है। ये नहीं कि आप स्कूल की भाषा सीखिए, ऐसा नहीं करना है। ओके, गलतियां अधिगम का एक हिस्सा। देखिए जितना बच्चा गलतियां करेगा उतना ही बच्चा सीखेगा, उतना ही क्या है आप उसको समझ पाएंगे। तो गलतियां एक अधिगम का हिस्सा होती है, इसलिए शुरुआत में उन पर ध्यान दिए बिना अधिक समय बच्चे की रुचिकर और चुनौतीपूर्ण संसाधनों के माध्यम से भाषा के समूह करने में लाए गए हैं। अंग्रेजी के माध्यम से स्वीकार करते हुए द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कक्षा में छिपी हुई सामग्री
बहुताय हो और संकेत चार्ट जैसे कार्य संबंधी सूचना आदि उसमें लगे हो ताकि विभिन्न अक्षरों की ध्वनियाँ सीखने के साथ बच्चों के अक्षरों की पहचान कर सके। ओके, ये इंपॉर्टेंट था आपका एनसीएफ से रिलेटेड। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो चलिए फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहो। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ी बता दिया, उसी पर आधारित क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं और पीवीएस से क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यू क्वेश्चन होंगे। तो इसमें दिया है नेस एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। मैंने अभी ऊपर बताया है कि क्या था स्टार्टिंग में जब मैंने बताया। तो अगर इंग्लिश में भी याद रखिएगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, कई बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, जैसे क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। तो कैसी भाषा होनी चाहिए, अभी मैंने बात किया स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा, कोई भी भाषा नहीं। ऐसा तो बात ही नहीं की कि कोई भाषा ना, विदेशी भाषा नहीं, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है तो उसकी जो है स्थानीय भाषा होनी चाहिए, उसकी घर की भाषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। इसीलिए मैंने पहले थ्योरी आपको करा दिया था ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। बालिकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए। अब बालिकों की जो शिक्षण प्रक्रिया है एनसीएफ किस पे जोर देता है, तो कैसी रटन प्रणाली। देखिए इसमें जो है, इनमें से कोई नहीं, ये तो है नहीं। तनाव और बोझ मुक्त होनी चाहिए या रटन रटन पद से युक्त। देखिए रटन पद से युक्त नहीं होनी चाहिए, जबकि रटन पद से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि एनसीएफ जोर देता है कि रटन प्रणाली से बच्चों को मुक्त करना है, बच्चों को रट के नहीं पढ़ाना है, समझ पे आधारित पढ़ाना है, रचनावाद पे एनसीएफ जोर देता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। तो क्या क्या एनसीएफ जोर देता है, तो बताइए ऊपर में से कोई नहीं, परिवार से, कक्षा से या बाहरी स्कूली जीवन से। तो इसका राइट आंसर क्या था, एनसीएफ कहता है कि जो बच्चे का विद्यालय ज्ञान है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ के आपको पढ़ाना है, पर्यावरण जोड़ के पढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा, बाहरी स्कूली जीवन से। ओके, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षण का कैसा उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, गणना गणना करने के लिए क्षमता का विकास करना, बालिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, बालिकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। एनसीएफ किस पे जोर देता है, ना ही गणना करने पे देता है, लोकतांत्रिक तो नहीं, लेकिन बालक की जो जिज्ञासा प्रवृत्ति के पर विकास पर जोर करने को बोलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉरी वो इंग्लिश का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डाटा से प्राप्त की है। तो किस पे जोर देता है, बताइए एनसीएफ किस पे जोर देता है, संज्ञानवाद, अनुदेशन से, उपरुषा भी, रचनावाद से। तो किस पे जोर देता है, देखिए जो एनसीएफ जोर देता है आपके रचनावाद पे, बच्चे की कैसी होनी चाहिए, रचनावाद शक्ति को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा, एनसीएफ 2005 बल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पे बल देता है, बताइए समस्या हल करने पर या रटने की प्रक्रिया पर या शिक्षक केंद्रीय पर या स्वयं करके सीधे। कि शिक्षक केंद्रित पर नहीं देता है, ना ही रटने पर देता है, ना ही समस्या क्या है, स्वयं करके सीखने पर बल देता है। जितना बच्चा क्या है अपने आप से क्रिया करेगा, जितना आप करने को उसको दोगे तो वो उतना ही सीखेगा, उसको रचनात्मक शक्ति क्या उतनी ही बढ़ती जब आप खुद से करके सीख रहे हैं। तो उसका राइट आंसर आपका बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक क्या है? तो क्या शीर्षक था? अभी मैंने आपको पढ़ाया, शिक्षा बिना प्रयास, या शिक्षा बिना शिक्षक, या शिक्षा रटने के साथ, या शिक्षा बिना बोझ। देखिए एनसीएफ जोर देता है कि शिक्षा बिना बोझ के पढ़ाना है। वैसे जो एनईपी 2020 भी यही जोर देता है कि जो बच्चों को पढ़ाना है शिक्षा बिना बोझ के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, बिल्कुल राइट है। एनईपी 2020 मैंने कल आपको क्लास करवाई है और साथ साथ में मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे उस पर, तो वो क्लास जिसने नहीं देखा वो क्लास जरूर देखेगा, इसी तरह से मैंने करवाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए सविता शिक्षा पर, सविता प्रगति पर, सविता या प्रगति पर, या फिर आपकी हो जाएगी प्रगति के साथ सविता। देखिए प्रगति के साथ सविता नहीं थे, सविता की प्रगति पर नहीं, क्या था? सविता और प्रगति पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? तो गणित के उद्देश्य में एनसीएफ 2005 क्या बताता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणना करने की क्षमता का विकास, तांत्रिक मूल्यों का विकास, या संस्कृत विरासत को सुरक्षित कर रखना, मानसिक जागरूकता विकसित करना। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो गणित से रिलेटेड है तो ये हो जाएगा गणना करने की क्षमता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11 का राइट आंसर बताओ क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अभी मैंने आपको बताया था कि सुविधादाता के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुविधादाता या फिर समृद्धि, या फिर क्या होता है आपका सुविधादाता, लोकतांत्रिक, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक कैसा होना चाहिए? सुविधादाता या फिर लोकतांत्रिक, या फिर क्या है सुगमकर्ता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12th का राइट आंसर बता दो क्या है? एक सेकेंड रुकिएगा, बताइए। 12th का राइट आंसर, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुविधा को सुझाया गया है? तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समूह कार्य मूल्यांकन, बिल्कुल सही, सतत मूल्यांकन, बिल्कुल खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन, बिल्कुल सब पे जोर दिया गया है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के किन शिक्षण सूत्रों के अधिगमगत उपयोग का सुझाव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर। देखिए इस पे जो जोर दिया गया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर पे जोर दिया गया है। अगर जब बच्चों का पहले आप क्या देंगे, उदाहरण देंगे, बाद में बच्चों को मतलब नियम बताएंगे। जैसे आपने उदाहरण दिया अनार, अनार कहाँ मिलता? आम, तो बाद में कहेंगे आ से अनार होता है। ओके, इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एनसीएफ 2005 के कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ना का उद्देश्य क्या है? तो कला शिक्षा विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो संस्कृत विरासत प्रशंसा करना और छात्रों को व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। बिल्कुल जो संस्कृत उसकी होती है, संस्कृति मतलब होली, दिवाली, इस तरह से, ठीक है। तो इस पे क्या आप अगर जोड़ेंगे तो बच्चे क्या है सीखेंगे, और छात्रों को व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को विकसित भी करना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किस पे महत्व दिया गया है? शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालिकों के लिए ज्ञान संदर्भ सुरक्षित अनुभव को, बालिकों के लिए संरचित अनुभव पाठ्यक्रम सुधार को, भौतिक संसाधनों में।
तो इस पे जोर दिया गया है, देखिए, बालिगों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार पे। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड, सॉरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का राइट आंसर बता दो क्या है। 16 का अधिगम के रचनावादी विचार है। तो अधिगम के रचनावादी विचार किस पे जोर देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, विद्यार्थी अपने स्वयं के ज्ञान को सृजन सक्रिय, अगर सक्रिय होते तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण भूमिका होती, बिल्कुल होती है। या जानकारी को समझने और ग्रहण करने के शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका पर बल देता है। तो हो जाएंगे आपके सारे सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 17 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको इधर कर दूं, बताइए। एनसीएफ 2005 शिक्षा प्रत्येक जगह बाल केंद्रित हो गई है। बच्चे को शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली बच्चे के संपूर्ण विकास पर जोर देती है। आपके अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का स्वभाव क्या नहीं है, पूछा गया है निगेटिव, क्या नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पहला है पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चे के अपने नए ज्ञान से पूर्व ज्ञान से संबंधित होना पड़े। ठीक, बिल्कुल है आपका ये तो सही, क्योंकि संबंधित बिल्कुल होते हैं। पाठ्यक्रम बच्चे के पूर्व ज्ञान के अनुसार होना चाहिए, जिससे पढ़ने में बच्चे की क्या है, रुचि बने, बिल्कुल आपका पॉजिटिव है। पाठ्यक्रम व्यवहारिकता के सिद्धांत के अनुसार नहीं होनी चाहिए, देखिए, जबकि होनी चाहिए, ऐसा करने से बच्चे की रुचि नहीं होगी। तो यही आपका नेगेटिव राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। ओके, और लास्ट ऑप्शन क्या है, पाठ्यचर्या ऐसा कारक होना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय भावना का विकास करे। ठीक, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बता दो क्या है। दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको बताना है गणित शिक्षण सक्रिय उद्देश्य संख्याएं, जैसे संख्या अवधारणा सिखाना, उच्चतर उद्देश्य का मापन सिखाना। उच्चतर स्तर के लिए अंशिप जोड़ नहीं देता है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। गणित शिक्षण सक्रिय उद्देश्य सटीक, देखिए, सटीक गणना सिखाना और उच्चतर, सटीक गणना सिखाना, उच्चतर के लिए नहीं पढ़ाई करना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। गणित शिक्षण में सक्रिय उद्देश्य और संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्च स्तर के लिए समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी, थर्ड, बिल्कुल राइट है, मतलब सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार तो कैसी होनी चाहिए बता दो, इसका राइट आंसर क्या है। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई विषय वस्तु निष्कर्षी, देखिए, नहीं होता, हमेशा सक्रिय होता, तो ये आपका गलत हो गया। बच्चे में अधिगम नियमित करने में क्षमता नहीं होती, जबकि होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बच्चे में रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते, देखिए, रटने पे जोर नहीं देता है, तो ये भी आपका गलत बचा। लास्ट ऑप्शन, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक सेकेंड, ये तो मैंने करा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। तो किस पे महत्व पर बल देती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, रट कर याद कराने पे नहीं देता है, ड्रिल बार बार अभ्यास पे नहीं, उद्दीपन प्रतिक्रिया सहचार होगा या सक्रिय, देखिए, उद्दीपन नहीं होगा, क्या होगा, सक्रिय संलग्नता अंतःक्रिया। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है। तो सीखना एक क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान के विरुद्ध करने की प्रक्रिया, देखिए, नहीं है, ज्ञान व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, ऊपर में से कोई नहीं। तो क्या होता है, सीखना एक होता है ज्ञान के निर्माण करने की प्रक्रिया, अभी मैंने थ्योरी कराई है, तो आपको
अभी इतनी जल्दी नहीं भूल जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? तो बताइए इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा। देखिए अभिरुचि अनुरूप आर्थिक स्तर अनुकूल नहीं होना चाहिए, नहीं सामाजिक स्तर क्या होनी चाहिए, अभिरुचि अनुरूप होना चाहिए, जिसमें बच्चे की रुचि हो उसी हिसाब से आपको शिक्षा देनी है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। पूछा गया अब सही नहीं है, तो सही का राइट आंसर बता दो कौन सा सही नहीं है। इसमें पूछा गया सभी बच्चे सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, सभी व्यक्तिगत एक ही तरह से सीखते। देखिए एक ही तरह से नहीं सीखते हैं, सबकी सीखने की दर जो है अलग अलग तरीके होती है। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट 24 का राइट आंसर वैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, एक सेकेंड, क्या है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो आकलन का सही तरीका क्या है? वार्षिक परीक्षा देखे नहीं लेना, अर्धवार्षिक नहीं, क्या है दैनिक गतिविधियां। आप जब दैनिक गतिविधियां कर रहे हैं तो आपका इसमें बहुत ही अच्छा आकलन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट, करके सीखना और जीवन से सीखना शिक्षण की इस विधि में कौन सा सिद्धांत शामिल है? तो बताइए इसका राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा। देखिए प्रदर्शन विधि तो होगा नहीं, व्याख्यान होगा नहीं, अब परिचर्चा से आप सिखाओगे या परियोजना विधि से सिखाओगे। देखिए करके सीखना, अगर इसमें दे रहे हैं करके सीखना जीवन से सीखना, तो आप क्या करेंगे परियोजना विधि। जब आप प्रोजेक्ट देंगे बच्चों को कुछ करने को देंगे तो आप उस प्रोजेक्ट से ही माध्यम से सिखाओगे, पर चर्चा से नहीं कि चर्चा के माध्यम से सिखाओगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, इतने ही क्वेश्चन थे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और थ्योरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके यहाँ से कब नंबर कवर होते हैं 5 नंबर। अगर दोनों के लिए हम बात कर ले पेपर 1 एंड पेपर 2 तो 10 नंबर आपको यहाँ से सीधे मिलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।